बाप और बेटे ने मिलकर की 10वीं पास। जी हाँ, हम आपको बताएं कि जिस तरह से एक बाप और बेटे ने जो है मिलकर जो है 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए और उसके बाद जो है वो दोनों जो है पास हो जाते हैं। और ख़बर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और खुश भी होंगे कि ये कैसे हो सकता है। एक बाप और बेटा कैसे जो है 10वीं क्लास के पेपर देते हैं, उसके बाद दोनों ही जो है पास हो जाते हैं। तो मामला इस तरह से है कि एक सिसोदिया फैमिली है और जो उनके लड़के के जो पिताजी हैं, नाम भी बताएंगे, लेकिन लड़के के जो पिताजी हैं वो एक स्कूल में जो है पियोन का काम करते थे। लेकिन जो उनका लड़का था वो जो है 10th क्लास में जब पहुंचता है तो इनको ऐसा लगा कि मुझे भी जो है अब जो है एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे तब वो जो दर्शक था वो 1998 का था और आज 2023 चल रहा है, 25 साल होने को आगे हैं और अभी तक जो है उनका जो शौक था, जज्बा था, वो पूरा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे को देखकर जो है इंस्पायर हुआ और मुझे लगा कि मुझे भी 10वीं क्लास का जो फॉर्म भरना चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम भी देने चाहिए। और हुआ भी ऐसे, जहाँ जिस स्कूल में वो काम कर रहे थे पियोन का, उस स्कूल ने मिलकर जो है इनका फॉर्म भरा, अप्लाई करा और उसके बाद इन्होंने पेपर भी दिए। और पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आउट होता है तो अच्छे नंबर लेकर जो है पास भी हो जाते हैं बाप और बेटा। हालांकि बेटे के जो नंबर हैं वो अपने पिताजी से थोड़ा ज़्यादा हैं, क्योंकि जो इनका बेटा था वो रेगुलर जो क्लास अटेंड कर रहा था और ये नॉन अटेंडिंग थे। और फिर भी जो है इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो है अपने अच्छे नंबर लेकर जो है अब 10वीं क्लास में पास भी हो गए हैं। जब सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ ट्रेंड करने लगी और मीडिया ने जब इनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को देख कर जो है इंस्पायर हो गया था और बेटे ने भी मेरी जो है बहुत सारी हेल्प की है। और बेटा कहता है कि मैं अपने बाप को, यानी कि अपने पिताजी को, इस तरह से पढ़ा रहा था जैसे एक फ्रेंड सर्कल में हम पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं जो पिताजी थे उनको भी कहीं जो है वो कहते हैं कि मुझे शर्म भी नहीं आई, क्योंकि एक होता है बाप और बेटा बैठ के गट्ठे पढ़ना और एक ही क्लास के जो है एग्ज़ाम देना, कहीं ना कहीं जो है शर्म आ ही जाती है। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई शाइनेस नहीं हुई, मुझे एक शौक था 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देने का और पास करने का, वो कर लिया मैंने। और हम ऐसे रहते थे बाप और बेटा, जैसे एक दोस्त रहते हैं, एक फ्रेंड रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में जैसे माहौल होता है वैसे ही हमारा जो है एक माहौल हुआ करता था जब हम इकट्ठे पढ़ाई करते थे। और हम आपको बताएं कि ये जो पिताजी हैं इनका नाम वीरभद्र रासिन सिसोदिया है और अभी इनकी जो उम्र है 42 साल, यानी कि 42 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। लेकिन जज्बा देखिए, हिम्मत देखिए, हौसले देखिए। मैंने 10वीं क्लास के दोबारा एग्ज़ाम देने और पास करके लाने, हुआ भी ऐसा, एग्ज़ाम भी दिया और पास भी हुए। और जो इनका सन है या इनका बेटा है उसका नाम युवराज है। और ये जो फैमिली है ये अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है। और 1998 की अगर बात करें तो तब ये राजस्थान में रहा करते थे, तब इन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, कहीं ना कहीं वजूहात रहती हैं, पास नहीं हुए होंगे। उसके बाद इनको लगा कि अब बेटा भी 10वीं क्लास में आया तो मुझे भी एग्ज़ाम देने चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको बताएं जब इन्होंने एग्ज़ाम दिए तो दोनों बाप बेटा पास हो जाते हैं और बेटे ने जो है इसमें 79% जो है 10वीं क्लास में जो है अपनी परसेंटेज लाते हैं और जो पिताजी हैं उन्होंने जो है 45%, यानी कि 45% जो है 10वीं क्लास की जो रिजल्ट होने के बाद इनने अपनी परसेंटेज लाई है। और जो पिताजी हैं वो, उनकी बेटी भी जो है 5वीं क्लास में पढ़ रही है और बेटा जो है 10वीं क्लास में एग्ज़ाम भी दिया, दोनों ने इकट्ठे, और उसके बाद दोनों पास हो गए। और हम आपको बताएं ये डीपी हाई स्कूल नावा जाडव अहमदाबाद में ये पियोन का काम करते थे और उसके बाद इनको लगा कि मैं अपने बेटे को देखकर मैं भी पढ़ सकता हूं और दोनों ने एग्ज़ाम दिया, पढ़े इकट्ठे और इंस्पायर देखो किससे हुए। हम कहते हैं ना कि एक कोई ना कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए। जब हम बच्चे थे, हम बच्चे हैं या कोई भी जो क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं जो है या तो अपने टीचर से सीखता है, इंस्पायर होता है, या क्लास में कोई स्टूडेंट देख के जो है उससे इंस्पायर होता है, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, मैं भी उस जैसा इंटेलिजेंट बनूं और मैं भी जो है अच्छे नंबर लेकर जो है पास हो सकूं। और पिताजी की देखिए इंस्पिरेशन, पिताजी ने कहा कि मैं इंस्पायर हुआ अपने बेटे को देखकर और मुझे वो पढ़ाता था, जैसे एक टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाता है, पूरी क्लासेस लेता है, तो उसी तरह मेरे बेटे ने मुझे पढ़ाया और मुझे जो है एक शौक आया, जज्बा आया और मैंने भी फॉर्म अप्लाई करके जो है 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए। और बड़ी अच्छी स्टोरी है
कि देखिए बेटे ने भी एग्ज़ाम दिया और पिताजी ने भी, और दोनों पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर लेकर भी पास हो जाते हैं। और अब 25 साल होने को आ गए। 1998 में लास्ट एग्जाम दिया था, और कहीं ना कहीं ये दिमाग में होता है कि 25 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे एग्जाम लिखूंगा। लेकिन देखिए, हमेशा हम कहते हैं अपनी वीडियो में, हौसला होना चाहिए, एम होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है ऊपर वाला भी आपको सफलता देता है। और उम्र, एज कोई मैटर नहीं करती है। आप किसी भी एज में जाके, किसी भी एज में जाके आप स्टेज में जाके आप पढ़ें। पढ़ाई का अगर शौक है, किसी भी चीज़ का अगर आपको गेन करने का शौक है, तो आप जज्बा रखिए और कहीं ना कहीं हिम्मत रखिए और मेहनत करिए, फिर ऊपर वाला आपको जो है फल देगा। अब बेटा और बाप ने किस तरह की मिसाल जो है कायम करी है, दोनों ने एग्जाम दिए और पास होकर जो है अब उनकी फैमिली में जो खुशी थी वो दुगनी हो चुकी है। क्योंकि अगर घर में एक परिवार होता है, कहीं ना कहीं अगर फैमिली में से दोनों, हमने इससे पहले सुना था कि दोनों भाई बहन या दोनों जो भाई जो है इकट्ठे एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ जो है एक दिलचस्प स्टोरी, बाप और बेटे ने एग्जाम दिए और दोनों ने जो है क्वालिफाई किया है। और बाप की उस मेहनत को तारीफ करनी होगी, दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से 25 साल पढ़ाई छोड़ने के बावजूद भी उन्होंने जो है मेहनत की और 10वीं जमात के पेपर दिए, उसके बाद एग्जाम में पास भी हो गए। और बड़ी ही अच्छी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी। ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाला शौक रखता है, आप हमेशा जो है मेहनत करिए, शौक रखिए, जज्बा रखिए, मोरल अपना जो है उसको कॉन्फिडेंस रखिए, कभी जो है अपने मोरल को डाउन मत करिएगा। और जो आपकी मेहनत है, ऊपर वाला आपकी ज़रूर मेहनत को जो है वो कहीं ना कहीं आपको सफल देगा, सफलता देगा। और मेहनत कभी जो है वो हार नहीं लेती है। मेहनत करेंगे तो आप उस मंजिल तक, उस मकसद तक आप भी पहुंच सकते हैं। और ऐसी ही अगर न्यू कोई ऐसी स्टोरी आएगी, वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।